मंडे का मार्केट पुट बायर के लिए बड़ी मुसीबत होगी। जी हाँ, मंडे के दिन क्या मार्केट गैप अप खुलेगी या फिर गैप डाउन खुलेगी? अगर आप लोगों ने सैटरडे के दिन सी होल्ड कर रखा है तो आप लोगों के लिए क्या खबर है? अगर आप लोगों ने शनिवार के दिन पुट को होल्ड कर रखा है तो आप लोगों के लिए क्या खबर है? क्या सोमवार के दिन निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है या तो फिर गैप डाउन खुलेगी या तो फिर फ्लैट खुलेगी? कौन सा लेवल पर हमें सी बाई करना सही रहेगा? कौन सा लेवल पर हमें पी बाई करना सही रहेगा? कौन सा सी ऑप्शन ऐसा होगा जो दो गुना बनता हुआ नज़र आएगा? कौन सा पी ऐसा होगा जो जीरो बनता हुआ नज़र आएगा? जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो पहले निफ्टी 50 का चार्ट देखेंगे और बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने यहाँ पर सभी लोगों को चीख चीख करके कहा था, भाई मेरे आप लोगों को सैटरडे के दिन क्या करना चाहिए था। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने आप लोगों को लेवल भी दिया था 23,600 का और एग्जैक्ट देख सकते हो इसी लेवल से इतना बड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिला। मगर किसी ने यहाँ पर कोई भी रूल्स को या कोई भी यहाँ पर लॉजिक को फॉलो नहीं किया होगा, ये मुझे पता है। ये मैं ओपन चैलेंज दे करके कहता हूँ, क्योंकि सिर्फ लोग यहाँ पर क्या करने आते हैं, टाइम पास करने आते हैं और वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं। ठीक है, जो लोग ऐसा करते हैं तो भाई एक बात तो सुन लो, आप लोग अगर ऐसा सोचते हो मेरे चैनल के ऊपर 15 सब्सक्राइबर है तो ये क्या ही बताएगा, तो सुन लो, सब्सक्राइबर होने से या फिर व्यूज़ आने से कुछ भी नहीं होता। होता किससे है? नॉलेज से। अगर आप लोगों के अंदर कुछ नॉलेज ही नहीं होगा और आप लोग डिग्री लेकर के चले जाओगे तो आपको वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ना कि यहाँ वहाँ पर आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। जो लोग ऐसा सोचते हैं सब्सक्राइबर या फिर व्यूज़, वो गलत सोचते हैं। आज नहीं कल तो मेरे चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर भी होंगे और व्यूज़ भी होंगे, लेकिन आपके अंदर क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। आप लोग इस मार्केट से चले गए होंगे। ये मेरा दावा है, ये मैं ओपन चैलेंज करता हूँ पूरे यूट्यूब के ऊपर। अगर आप लोगों के मन में ये सवाल है, ठीक है, और कुछ लोगों का यहाँ पर जो साइकोलॉजी होता है, आप लोग बुरा मत मानना। यहाँ पर साइकोलॉजी क्या होता है, जो अगर सी होल्ड कर रखा होगा और मैं कहूँगा जो पी जाएगा तो उनको यहाँ पर बुरा लगेगा, उनकी फट जाती है। ठीक है, और अगर यहाँ पर जो लोगों ने पुट होल्ड कर रखा होगा, मैं कहूँगा यहाँ पर सी जाएगी तो उनको सुन करके बुरा लगता है और उनकी फट जाती है सुन करके। ठीक है, और यही सच्चाई है। सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है। सच्चाई सुनने की ताकत रखो। अगर तुम्हारे अंदर सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है तो लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मेरी बातें कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन उसके अंदर 100% सच्चाई होती ही होती है। वो तो आप लोगों को दिख ही गया होगा। और देखिए, बहुत सारे ऐसे हैटर्स होते हैं तो बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं, लवर भी होते हैं। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। ठीक है, तो अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। हैटर्स को जो करना है करते रहने दीजिए। जलन वाली जो चीज़ होती है ना, हमेशा लोग जल जल के रह जाते हैं और जिनको ऊपर जाना होता है वो तो ऊपर चले ही जाते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लगाते हैं वन डे का चार्ट। तो वन डे का चार्ट आप लोगों के सामने है और यहाँ पर देखिए वन डे के चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो लेवल भी आप लोगों के सामने है। 23,630 का लेवल है जो कि इम्पोर्टेंट लेवल होगा। एग्जैक्ट लेवल यहाँ पर देख सकते हो, देखो यहाँ पर 23,632 का लेवल है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है मंडे के दिन ट्रेड करने के लिए। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर कैंडल देखेंगे तो देखो यहाँ पर पिछले 6 दिन से जो पहले का लो है कभी भी ब्रेक किया है? अगर आप लोग यहाँ पर सोचते हो, डेटा देख के आए हो या फिर ऑप्शन चेन देख के आए हो, तो इसका लो देखो, इससे पहले का यानी कि फ्राइडे का।
फ्राइडे का जो लो है 277 है, 23,277। और सैटरडे का जो लो है यहाँ पर देख सकते हो 318, 23,318। ठीक, अगर हम इससे पहले की बात करेंगे थर्सडे के दिन, तो थर्सडे का जो लो है यहाँ पर 23,139। अगर वेडनेसडे की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 22,976। ट्यूसडे की बात करेंगे तो यहाँ पर 22,857। मंडे की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है 22,786। तो कभी भी यहाँ पर जो पहले का लो है ब्रेक किया है, नहीं किया है। और यहाँ पर इंटरेस्टेड वाली बात है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर हम कैंडल स्टिक के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, इंडिसीजन कैंडल का। इसे हम क्या कहते हैं, एवनिंग स्टार भी कहते हैं। ठीक है, तब ये एवनिंग स्टार जो यहाँ पर फुलफिल हुई है, तो क्या यहाँ पर टॉप लिया जाएगा, क्या यहाँ से हमें एक गिरावट देखने को मिलेगा? तो चलिए इसी के ऊपर तो हम बात करेंगे। तो देखिए, अभी हम ये कंसीडर नहीं कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश हो गया है या फिर बेयरिश हो गया है। ठीक है, इस बात का तो आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अभी मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो क्या है, न्यूट्रल है। बुलिश हम होंगे 23,632 के ऊपर बुलिश होंगे, और बेयरिश कब होंगे, इस लेवल के नीचे होंगे, जो कि लेवल है 23,300 का लेवल। ठीक है, इससे पहले हम यहाँ पर बेयरिश नहीं होंगे। अगर इस लेवल के नीचे जाती है निफ्टी तो तगड़ा डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर चार्ट पैटर्न के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर अगर चार्ट पैटर्न की बात करेंगे तो ये नेकलाइन था, ये बॉटम हो गया, और ये नेकलाइन यहाँ पर ब्रेकआउट कर गई और इसी के ऊपर सस्टेन भी कर गई है। ठीक है ना, ये तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा, इसमें तो मुझे कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन है। अब यहाँ पर जो अगर कन्फ्यूजन है तो उसी कन्फ्यूजन को दूर करना है ना हमें। तो देखिए, अब यहाँ पर आप लोगों को किस तरीके से कामकाज करना है मंडे के दिन। तो चलिए मैं आप लोगों को 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर ले जाऊंगा। अगर आप लोग इंट्राडे के बेस के ऊपर कामकाज करते हो तो भैया 5 मिनट का टाइम फ्रेम और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ही बेस्ट होता है। ठीक है, मेरे चैनल के ऊपर आप लोग जा करके देख सकते हो, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में जो वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार वॉच करना। उसके अंदर बहुत कुछ मैंने सिखाया है। जो लोग बिगिनर हैं, जो लोग नए हैं, उनको ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, और जो लोग पुराने भी हैं, कई साल के पुराने हैं, उनको भी देखना चाहिए। लॉजिक भी मैंने उसके अंदर बताया है, तो जा कर के देख सकते हो आप लोग। तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट के ऊपर भी मिल जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की। तो भैया रेजिस्टेंस तो हमारा यही है, जो बुलिश होंगे हम, ठीक है, इसके ऊपर ही होंगे। और सपोर्ट की बात करेंगे तो हम यहाँ पर बेरिश होंगे, वो होंगे 23,300 के नीचे ही होंगे। ठीक है, अब इस रेंज में तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान करना ही नहीं है। अगर इस रेंज में आप लोग ट्रेड को प्लान करते हो तो सबसे बड़ा लॉस करते हो। ठीक है, मैंने बार बार कहा, सब्सक्राइबर बेस पे मत जाना, नॉलेज बेस पर जाया करो। नॉलेज बेस पर जाओगे तो कभी भी कहीं पे भी सक्सेस हो पाओगे। अगर सब्सक्राइबर बेस पर जाओगे और व्यूज़ बेस पे जाओगे तो कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि इसके पीछे भी लॉजिक है। आप लोगों के मन में होगा, अरे भाई इसका तो सब्सक्राइबर नहीं है। लेकिन भाई एक बात मैं बताऊं, हमेशा एक बात का ध्यान में रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो वैसे ही सब्सक्राइबर और व्यू होते हैं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइबर व्यू के ऊपर जाओगे तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, इस बात का ध्यान में रखना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर अगर ओपनिंग ले लेती है तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसी के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनेगी और इस हाई के ऊपर अगर क्लोज कर जाएगी 23,632 के ऊपर, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 23,700 और 23,750 का होगा। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पर ओपनिंग लेने के बाद इस तरीके से कैंडल बनाती है, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करेगी, पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 23,250, 23,200, और उसके बाद फाइनल टारगेट होगा 23,140। अगर 23,140 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा 23,000 का लेवल देखने को मिलेगा, यानी कि 23,050 का लेवल मिलेगा। ठीक है, अगर 23,050 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो सीधा लेवल 22,970 का होगा। 22,970 का लेवल ब्रेक कर जाती है तो 22,850, 22,800, 22,700 और 22,680 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक कर जाएगी तो निफ्टी 50 22,000 को लेवल को टच करेगी। इतना एडवांस में कोई नहीं बताता है जितना मैंने आपको बता दिया। ठीक, कंडीशन समझ में आ गई।
अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी इसी लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 23,632 के ऊपर, तो क्या करना है, तो भैया मेरे यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा और यहाँ तक तो ज़रूर से ज़रूर आएगी, जो कि सैटरडे का क्लोजिंग है 23,495 का लेवल है। तो यहाँ पर नज़र बना करके रखना, नीचे हमारा सपोर्ट भी है 23,420 का। तो 23,420 के आसपास अगर आप लोगों को बुलिश कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी और नेक्स्ट कैंडल हाई के ऊपर क्लोज करेगी, कॉल बाय करके चलेंगे। ठीक है, एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ये लॉजिक है। कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 टू 100 पॉइंट का रह सकता है, यानी कि एक साइकोलॉजी का लेवल होगा, ये वाला लेवल। ठीक है, तो अगर नीचे जाएगी तो एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी, अगर ऊपर रहेगी तो एज ए सपोर्ट के रूप में कामकाज करेगी। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ जो क्लोजिंग प्राइस होता है प्रीवियस डे का, वो नेक्स्ट डे ट्रेड करने के लिए एज ए सपोर्ट, एज ए रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज करती है। ठीक, ये तो कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर सोमवार के दिन निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है 23,300 के नीचे, तो क्या करना है, तो यहाँ पर वेट करना है। गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ पर ज़रूर से ज़रूर 23,250 का जो लेवल है वो टच करेगी और वहाँ पर अगर आप लोगों को ग्रीन कैंडल के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई देगी, हाई यहाँ पर मार्क कर लेना। और जब भी कैंडल 5 मिनट का बनेगी हाई के ऊपर क्लोज करेगी, वहाँ पर कॉल बाय कर सकते हो। टारगेट 23,300, 23,350, 23,420 का होगा। ठीक, समझ में आ गई। अब मान लीजिएगा अगर यहाँ पर टारगेट मिलेगी और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस ले लेती है 23,300 से रेजिस्टेंस ले लेती है और यहाँ पर एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन कर जाती है, लो मार करके चलेंगे और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, यहाँ पर अपना पोजीशन को बनाएंगे पुट के अंदर। टारगेट 23,250, 23,140 तक का रह सकता है। अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों को यहाँ पर सामने है और अभी के टाइम पर आप लोगों को मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, पुट के चक्कर में ज़्यादा आप लोग मत भागा करो, मत भागा करो। अगर पुट के चक्कर में भागोगे तो बहुत सारा लॉस करोगे, ये मैं कह देता हूँ। तो इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। पुट के चक्कर में तो बिल्कुल मत भागना भाई मेरे, मैं बार बार सभी लोगों से कहता हूँ जो पुट के चक्कर में मत भागा करो, मगर पुट के चक्कर में आप लोग भाग भाग करके अपना लॉस करवाते हो, जो कि सबसे बड़ी गलती आप लोगों की है, ना कि किसी और की। क्योंकि आप लोग ऑप्शन चेन जो होता है ना, ऑप्शन चेन के चक्कर में पड़े रहते हो। और यहाँ पर देख सकते हो जो सैटरडे के दिन किस तरीके से कामकाज हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर। अब मंडे के दिन आप लोगों को क्या कुछ करना चाहिए, तो जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो है ये वाला लेवल, जो कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया था, साइकोलॉजी का लेवल है 50,000 का। ठीक है, बैंक निफ्टी जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जाती हम यहाँ पर बुलिश नहीं होंगे। और नीचे की तरफ जब तक इस लेवल के नीचे नहीं जाती है, जो कि लेवल है 48,918 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 48,900 का लेवल है, तब तक हम यहाँ पर बेरिश नहीं होंगे। 50,000 के ऊपर हम बुलिश होंगे और 48,900 के नीचे यानी कि सीधा 49,000 के नीचे हम यहाँ पर क्या होंगे, बेरिश होंगे। अब मान लीजिए अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है मंडे के दिन, तो क्या करना चाहिए, तो अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना चाहिए। यहाँ पर इस तरीके से कैंडल बनाएगी, अगेन इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी। इसे क्या कहते हैं, हायर हाई, हायर हाई इसे कहते हैं। यानी कि जो कैंडल बनेगी उसका लो कभी भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, तभी मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे लोग हैं, ऐसे गिरे हुए लोग हैं जिनको समझना नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लाइक और डिसलाइक करने के लिए आते हैं। तो भाई तेरे लाइक और डिसलाइक करने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं बार बार यही कहता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नुकसान तुम्हारा होगा ना कि मेरा होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50, 100, 50, 200, 50, 300, 50, 400, 50, 500 तक का देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद, इस रेंज के अंदर खुलने के बाद यहाँ पर कैंडल इस तरीके से बनाती है और ये जो लेवल है इसके नीचे क्लोज कर जाती है 918 के नीचे, तो पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर टारगेट होगा 48,800, 48,700, 48,600, 48,500 साइकोलॉजी का लेवल होगा, जहाँ से एक हमें बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर
मंडे के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन ही खुल जाती है 48,918 के नीचे, तो क्या करना है, तो भैया इमीडिएट हमारा एक सपोर्ट आ जाता है 48,850 का, तो वहाँ पर नज़र बना के रखना है। वहाँ पर अगर एक बुलिश कैंडल बनेगी हाई मार्क कर लेंगे, और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी यहाँ पर सीधा कॉल बाय करेंगे। टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है, और उसके बाद जब इस लेवल के पास आएगी, क्योंकि ये जो गैप होगा बहुत दूर हो जाएगी, तो यहाँ से गिरावट देखने को मिलेगा, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगी और उसके बाद गिरावट देखने को मिलेगा। तो अगर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी कोई दिक्कत नहीं। अगेन जब बेयरिश कैंडल बनेगी लो मार्क कर लेंगे। अगेन जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी सीधा पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। अब मान लो कि अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 50,010 के ऊपर, यानी कि 50,000 के ऊपर, तो क्या करना है, गैप अप खुल जाएगी कोई बात नहीं, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। इस लेवल को भी ब्रेक डाउन कर देती है जो कि सैटरडे का क्लोजिंग है 49,520 का, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक जरूर से जरूर लेगी, क्योंकि यहाँ पर सेलर का एसएल होगा, तो यहाँ तक तो आएगी आएगी। तो यहाँ पर अगर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होगी हाई मार्क करके चलेंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी सीधा कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। तो आशा करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।